नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसे में गाइस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। गाइस आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। इसीलिए गाइस हम आपके लिए जितनी कोशिश कर पा रहे हैं, हर संभव हमारी कोशिश जारी है कि मैं आपको हर संभव गाइस बेहतर प्रैक्टिस सेट दे सकूँ। आइए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है गाइस कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसके लिए आप 4 से 5 सेकंड का समय ले लीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। गाइस जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसको तुरंत ही कमेंट में भर दीजिएगा। प्लीज़ जल्दी से आंसर देंगे। अब देखो गाइस, भारत शासन अधिनियम जो ये 1935 में हुआ, बहुत बढ़िया। फिर देखो मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर जो क्रिप्स प्रस्ताव है गाइस ये 1942 में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगस्त प्रस्ताव जो है गाइस ये आया 1940 में और वेबल योजना जो है ये आई 1945 में। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सबसे पहले फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा फोर्थ, उसके बाद हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आपका सेकंड और उसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताएंगे। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, देखो गाइस यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, इसका जो गाइस नेतृत्व ये महात्मा गांधी ने किया। जबकि यहाँ पर मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो बारदौली आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है गाइस ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन जो है गाइस जिसका नेतृत्व किया गया। और बारदौली की महिलाओं ने ही गाइस वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ये सन 1784 में किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में किसने की? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मेरे प्यारे मित्र आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ, फिर हुआ था मेरे प्यारे मित्र चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का, फिर हुआ था तालीकोटा का। यानी पहले होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 1 और फिर होगा 3। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन में देखो, 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो मेरे प्यारे भाई, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव जो है ये किसके द्वारा रखी गई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दंती दुर्ग ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी दंती दुर्ग बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना।
तो यहाँ पर गाइस मैंने छोटा भी कर दिया है ताकि आप देख सकें। और एक बात आपको और बता दें गाइस कि अगर आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, या फिर गाइस आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लें, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है गाइस। यहाँ पर वास्तविक नाम है, यहाँ पर उनका उपनाम है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार को गाइस अमित्रघात भी कहा जाता था, आप जानते ही हैं। चाणक्य को गाइस विष्णुगुप्त कहा जाता था, और अशोक को प्रियदर्शनी, यहाँ पर प्रियदर्शनी होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करना। प्रियदर्शी नहीं, प्रियदर्शनी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका वो हो जाएगा 2, 3 और फिर 1 और फिर 4। तो 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है गाइस ये किस उपनिषद से लिया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, काठमांडू जो है ये किसकी राजधानी है। काठमांडू जो है किसकी राजधानी है। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे। काठमांडू किसकी राजधानी है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा नेपाल की है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन है नेपाल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। मित्र मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे। तो देखो गाइस, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई असम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने, LAC यानी LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश की एक प्रभावी सीमा रेखा है। LAC जो है गाइस ये किसके बीच है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, LAC जो है ये भारत और चीन के बीच है, जबकि LOC जो है ये भारत और पाक के बीच है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर LAC हमसे कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी चीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चीन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है ये किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा हथकरघा क्षेत्र के विकास से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा जो है ये अनुमानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के प्रयोग में नहीं किया जाता। मेरे प्यारे भाई पैन कार्ड का प्रयोग जो है किसके उद्देश्य से नहीं किया जाता, या फिर किसका प्रयोग इसमें गाइस से नहीं किया जाएगा। देखो गाइस, पहचान के रूप में तो आपका पैन कार्ड होता ही है, पंजीकृत करदाता का भी प्रमाण पत्र होता है, जन्म तिथि का भी ये प्रमाण पत्र हो जाता है, जबकि पते का प्रमाण पत्र जो है गाइस ये पैन कार्ड नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह कौन सी तिथि है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये कब हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे।
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा गाइज हेरोड डोमर मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं ये कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारतीय संविधान का जनक जो है किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है किसे संबोधित करेगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? याद रखिएगा राष्ट्रपति जो ही अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एम अनंत सनियम आयंगर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला गाइस कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? भारत का वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें गाइस भारत के नियंत्रक और महालेखक का परीक्षक का जो गाइस उल्लेख है ये किया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 148 में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? हाँ, एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि साइंस के लिए आपकी महामैराथन क्लास आ रही है 25 सितंबर को सुबह 11 बजे, तो सभी में तो इस क्लास को ज़रूर देखेंगे गाइस। अगर आप उस क्लास को देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गाइस साइंस का नहीं बचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वायु दाब को मापने के यंत्र जो है उसको क्या कहते हैं? वायु दाब के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। याद रखिएगा वायु दाब के माप को गाइस हम बैरोमीटर, जबकि वायु गति को गाइस तो एनीमोमीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया वायु दाब, तो वायु दाब को गाइस हम बैरोमीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर गाइस रूपांतरित तना दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित उदाहरण दिए गए हैं, मिलान करके आपको सही उत्तर चुनना है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले यहाँ पर जो गाइज प्रकंद हो जाएगा वो हो जाएगा अदरक, गाइज बल्ब हो जाएगा वो हो जाएगा प्याज, कंद हो जाएगा आलू, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीपीटी टीका जो है ये किसके लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टीका जो है गाइज ये किस प्रकार का होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताओ। सही आंसर हो जाएगा एक संयुक्त टीका है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है? मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोरथ का संधि विच्छेद, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई मनोरथ में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। और मनोरथ में गाइस इस संधि विच्छेद जो होगा ये हो जाएगा मना धन रथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाक रगड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अपकर्ष। गाइज उत्कर्ष का विलोम जो ये अपकर्ष होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आग का पर्यायवाची बताइए, आग का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा वैश्वानर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापित किया गया है? मेरे प्यारे भाई भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये स्थापित किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये किस संत की प्रतिमा का नाम है? सही आंसर हो जाएगा संत श्री रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर हरियाणा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर हो जाएगा 19% की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? सही आंसर हो जाएगा 365 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिका छात्रा का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हरिणी लोगन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सबसे श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक जो है ये कहाँ संपन्न हुई? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का, हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप बताएंगे। नॉर्वे की राजधानी याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि पन्नालाल घोष जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष जो है गाइज ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय किस शहर में स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन 12 मिहिर ने किया? गाइस इसमें आपसे ये पूछा जाए कि 12 मिहिर के द्वारा जो गाइस पुस्तक लिखी गई है वह इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 64। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैनबरा। अगला कि तमिलनाडु की संसदीय सीटों या फिर राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या ये कितनी है? क्वेश्चन नंबर 66।
सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 18 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला की पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? पुस्तक जो 400 डेज है इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चेतन भगत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस आपके सामने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने गाइस हिंदी का गद्यांश। आपको गाइस ये पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर विद आंसर के साथ, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने इसी के नीचे आंसर। पहले सेट हल कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर का मिलान कर लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा 25 सितंबर को सुबह 11 बजे आपकी एक साइंस की महामैराथन क्लास होने वाली है, तो सभी मित्र उस क्लास में जरूर आएंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।